हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और स्टूडेंट, आज ट्रिग्नोमेट्री की फिर मैं क्लास लेकर आपके सामने हूँ। और आज जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी वो क्लास 11th के लिए होगी। यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक ना। पहले तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कितना? साइन 420 मतलब 420 की वैल्यू निकालनी है। tan 780 मतलब 780 की वैल्यू निकालनी है। और sec 570 मतलब 570 की वैल्यू निकालना है। आप लोग क्या किए होंगे? आप लोग यही ना याद किए होंगे, 0 से लेके 180 तक के नहीं याद किए होंगे तो कर लीजिएगा। 10 तक 0 to 90 याद होता है और 90 बढ़ा लीजिएगा। 0 से 180 की स्टैंडर्ड मतलब 0, साइन 0 मालूम होगा, 30 मालूम होगा, 45, 60, 90, फिर आगे 120, 135, 150 और 180। इन सारे एंगलों का कितने एंगल हमने लिख दिया है? 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक ना, ये सब डिग्री है ना। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। आपको इतना तो याद करना पड़ेगा कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी या साइन 150 की वैल्यू क्या होगी। वो कैसे याद करेंगे? आपके पास टेबल है और क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में भी ये नहीं है। ये जो 420, 780, 570, 420, 780 और 570 जो आया है वो 180 से बहुत बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे भाई? अब कैसे इस एंगल पर tan की वैल्यू आएगा, इस एंगल पर sec की वैल्यू क्या आएगी, इस एंगल पर sin की क्या वैल्यू आएगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इन सब को फाइंड आउट करने के लिए हमको ऐसे ही, ठीक ना, इन सब फार्मूलों की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? हेल्प लेनी पड़ेगी। यदि 360 से बड़ा हो जाता है तो प्लस का भी एक हम नहीं लिखे हैं, ऐसा ही क्या होगा, साइन 360 प्लस थीटा का एक और कॉलम बनेगा। तो इतने 1, 2, 3 कॉलम, एक कॉलम और बना होता है यहाँ पर, उसको भी चाहोगे तो हम लिख देंगे, ठीक है ना। पहले तो ये मालूम हो गया कि हमको करना क्या है। हमको बेसिक हमारा उद्देश्य ये है कि आज मुझे ये बताना है कि कोई भी एंगल लिखा होगा और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी होगी तो कैसे हम उस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। या तो हम फार्मूला यूज करेंगे या तो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन फार्मूले से भी बताएंगे और एक क्वेश्चन क्या होगा, कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। तो आज हम आपको फार्मूले भी लिखवा देते हैं। अब देखो एक कॉलम और बनेगा, साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। tan 360 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा, ठीक ना। कॉट 360 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा, कॉट थीटा। कोसेक 360 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। और सेक 360 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा, सेक थीटा होगा। बहुत सी चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि साइन का कॉस हो जा रहा है, कॉस का साइन हो जा रहा है, और ये भी दिखने में आ रहा है कि सारे प्लस में आए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन का कॉस तो हो रहा है लेकिन दो को छोड़कर कौन कौन सा, देखिए ये भी नेगेटिव होगा। इन दोनों को छोड़कर और जो रिमेनिंग 4 हैं वो नेगेटिव में आ जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख कर रहे हैं कि साइन का साइन ही आ रहा है, कास का कास ही आ रहा है, टैन का टैन ही आ रहा है, और यहाँ भी इन दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या हो जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब साइन का साइन, कास का कास आ रहा है, लेकिन सब पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। दो चीज़ें, या तो आप पता करेंगे कि होता कैसे है, या तो आप इतना रट लें। देखो रटना आसान काम है, मान लेते हैं कि आसान काम है या नहीं भी है, लेकिन हमेशा इतना फार्मूला याद करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो एक बार हम फार्मूले से बताएंगे और एक बार आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कितना भी बड़ा एंगल लिखा हो और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये आप रटिए, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस कैसे होता है ये मैं बताऊँगा इसके आगे। तो ये आप फार्मूला इतना आपको कहीं मिल जाए तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से लिख लीजिएगा।
ठीक है ना। 90 देखो 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, याद कर लो 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है तो हमेशा चेंज करेगा, ठीक ना। साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। प्लस भी होगा तो साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, काट का टैन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। तो एक चीज़ तो याद हो गई आपको कि 90 माइनस थीटा होगा या 90 प्लस थीटा होगा तो हमेशा चेंज होगा, ठीक है ना। चेंज कैसे होगा वो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। साइन का कास, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टैन का काट, काट का टैन होता है। लेकिन यदि 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो चेंज नहीं होता। देखो 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, साइन का साइन, कास का कास, टैन का टैन, कॉट का कॉट, कोसेक का, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, कोसेक का कोसेक ही रहेगा और यहाँ पर सेक का सेक ही रहेगा, ठीक है ना। तो 360 माइनस थीटा में क्या होता है या प्लस थीटा में चेंज नहीं होता है। जो इधर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा वह भी इधर आएगा, ठीक ना। लेकिन बीच में एक चीज़ चेंज वाली और अनचेंज वाली बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि 90 में माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा, 90 में प्लस थीटा होगा तो चेंज होगा, 360 में माइनस थीटा होगा तो नहीं चेंज होगा, 360 में प्लस थीटा होगा तो नहीं चेंज होगा। लेकिन ये प्लस माइनस कैसे होता है अब इसको समझना है, तो हम थोड़ा सा इरेज करने जा रहे हैं, ठीक ना। इरेज कर लीजिए। कैसे प्लस माइनस होता है अब ध्यान से देखिए। एक रूल है, ये देखो 0, ये कितना होता है 0, फिर यहाँ पे 90, 270 और 360, सॉरी यहाँ होगा 180, 270 और फिर 360। मतलब ये हुआ कि यदि कोई एंगल 0 से 90 में है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा किसके बीच में लाइज करेगा 0 to 90 में। यदि 0 to 90 में लाइज कर रहा है मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, भाई 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो इधर भले चेंज हो रहा है, साइन का कास होगा लेकिन प्लस में ही आएगा। किसमें आएगा तो आप देखिएगा फार्मूला में 90 माइनस थीटा वाले सब के सब क्या हैं प्लस में आए हैं, और वो चेंज होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो चेंज होगा। दूसरा है यदि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब थीटा का इसमें लाइज कर गया 90 से 180 के बीच में लाइज करेगा तो एस फॉर साइन, और साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक, तो यही दो पॉजिटिव होंगे। ध्यान से देखिएगा, ए फॉर ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन एंगल यदि 90 से 180 के बीच में हो गया तो साइन भी पॉजिटिव होगा, साइन का रिवर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यही दो पॉजिटिव होंगे, और यही दो पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। रिमेनिंग 4 मतलब कॉस, सेक, टैन और कॉट। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब आपका आ गया थीटा बिलोंग्स टू 180 to 270, और इसमें क्या होता है केवल टैन, और टैन का रिवर्स क्या होता है इनवर्स काट। यही दो पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग सब नेगेटिव होते हैं। मतलब साइन भी नेगेटिव होगा, टैन भी साइन भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा। केवल टैन और कॉट क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। और अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं क्या 270 to 360 में यदि लाइज कर जाए तो सी फॉर कॉस, कॉस का इनवर्स से, ये सब पॉजिटिव होंगे, ठीक ना। यहाँ थीटा लगा लीजिए चाहे तो। ठीक है ना, तो याद करिएगा एंटी क्लॉकवाइज में ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन, तो साइन होगा तो
उसका इन्वर्स भी पॉजिटिव होगा। टी फॉर टैन पॉजिटिव होगा, और टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर सी पॉजिटिव मतलब कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव होगा। अब यदि इतना भी मालूम है, ये मालूम हो गया कि किस तरह क्वाड्रेंट में हमारे एंगल पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें यदि कोई एंगल लाइज करता है तो केवल क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, साइन का इन्वर्स क्या होगा, कोसेक होगा। इसमें लाइज करता है तो टैन होगा, टैन का इन्वर्स क्या होगा, कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें कोई एंगल लाइज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब यदि वो 270 और 360 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, कॉस और सेक दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। एक तो ये कंसेप्ट याद कर लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव हो गया। तो ये कंसेप्ट यदि समझ में आ गया तो अपना काम बन जाएगा। और पहले एक कंसेप्ट बताए हैं कि 90 में प्लस थीटा हो या 90 में माइनस थीटा हो, प्लस हो या माइनस हो, वो क्या करेगा, चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब साइन है तो कास, कास है तो साइन, सेक है तो कोसेक, टैन है तो कॉट, कॉट है तो, और यदि 360 प्लस थीटा माइनस थीटा होगा तो इसमें चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। एक और भी आता है, 180 प्लस माइनस थीटा होगा तभी भी चेंज नहीं करेगा। वो दो हम नहीं लिखवाए हैं, वो भी लिखवा देंगे आपको। समझ में आ रही बातें। अभी हम चार देखो फार्मूले तो ऐसे 180 करके बनाओ, 360 करके बनाओ, 270 करके बनाओ तो बहुत फार्मूले बन जाएंगे। बेसिकली 90 360 पे हम लिखवा दिए हैं। लेकिन ये एक चीज़ और बता रहे हैं कि यदि साइन प्लस माइनस थीटा भी रहेगा तो वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। 360 60 प्लस माइनस थीटा का फार्मूला भी लिखवा दिए हैं, और इसमें भी बताया है कि साइन है, साइन 360 माइनस थीटा लिखो या साइन 360 प्लस थीटा लिखो, वो साइन ही थीटा देगा। उसी तरह साइन 180 प्लस माइनस में से प्लस थीटा लिखो तभी भी साइन का साइन ही देगा, और साइन 180 माइनस थीटा लिखो तभी भी वो साइन ही देगा। मतलब यहाँ भी इन दोनों में चेंज नहीं करेगा, केवल क्या होगा, 90 में चेंज करेगा। अब वो जो सारे फार्मूले बने हैं तो उसमें यदि आपको कुछ याद नहीं है और ये दोनों कंसेप्ट याद है तो देखो कैसे हो जाएगा। जैसे हमको लिखना है 3 साइन 360 माइनस थीटा, तो आपको तो मालूम है कि 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, तो आप तो जानते हो कि साइन थीटा होगा। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ पता करना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अब देखिए कि ये एंगल कहाँ लाइज करेगा। तो ये बताओ 360 में कुछ माइनस करोगे, 360 तो यहाँ है, अब माइनस होगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा बोलो। 360 मतलब एक राउंड घूम के यहाँ पहुँच गए, और माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाओगे। आइए देखो यहाँ जो माइनस हो रहा है ये मान के चला जाता है कि ये जो थीटा है वो 90 से छोटा है। तो 360 छोटा हो या बड़ा हो, यदि ये फार्मूला 360 में आप ब्रेक कर दिए तो याद रखना कि 360 में एक राउंड घूमते तो 360 होता, लेकिन थोड़ा सा बैक आओगे मतलब माइनस कुछ करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाओगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कास और सेक ही पॉजिटिव होता है, मतलब साइन तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। बोलिए याद है। चलो अब कास 360 प्लस थीटा, अब बताओ कास आ गया। तो ये तो मालूम है कि सीधी सी बात है, कास है तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि 360 है, 360 में प्लस करो या माइनस करो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा ये पता कैसे चलेगा कि ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा एंगल देखो, एक राउंड घूमोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और फिर कुछ जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से फार्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं इस हिसाब से, यदि आपको समझ में आया होगा तो ये याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलो इसको रहने देते हैं और हम इधर आते हैं। अब दिया है साइन 420, तो पहले तो इसको हम ब्रेक कर देंगे कितना, 360 प्लस 60 में 420 हो जाएगा। अब बताया गया है कि 360 प्लस थीटा, यदि प्लस में कुछ भी है तो साइन है तो साइन ही आएगा, तो साइन का हो जाएगा 60 होगा।
अब यहाँ नहीं मालूम है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखेंगे कि ये पूरा एंगल मतलब वही 420 किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक राउंड घूमोगे तो 360 और 60 जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए मतलब साइन है तो आल पॉजिटिव लिखा है। आल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस होगा तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन 60 की वैल्यू जितना होता है वो लिख लो, मतलब 420 की वैल्यू कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे वाला देखते हैं। आगे वाला कैसे होगा, tan। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई, ये 360 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हो जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 360 प्लस 300 कितना होगा, 420 यही ना होगा, नहीं 400, हाँ 20 हो जाएगा। तो फिर वही हो गया, 360 हो गया, अब प्लस थीटा है, अब जानते ही हो 360 प्लस थीटा। तो अब तुम कहोगे ये सर 420 तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो घूम गया। ये मत समझो, ये मान लो कि थीटा है, 360 में कुछ भी जोड़ोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये मान के चलो कि क्या है, 90 से छोटा नहीं है, लेकिन इस तरह से ब्रेक करोगे 360 प्लस थीटा में तो tan का कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और 360 क्योंकि एक राउंड में है, एंगल जोड़े तो ये मान के चलेंगे कि ये एंगल आगे बढ़ गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। वो कितना आगे बढ़ गया उससे मतलब मत रखिएगा, समझ में आ रही बात है, वो हम बताएंगे कैसे, अपने आप आ जाएगा। तो ये tan 420 आ गया, तो tan 360 प्लस थीटा का लगा लो तो सीधी सी बात है tan थीटा हो जाएगा। और ये चूँकि 360 प्लस थीटा कहाँ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो tan भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर tan क्या हो सकता है, 360 प्लस 60 हो जाएगा। तो फिर क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फिर tan का कितना होगा, tan 60 हो जाएगा। और यहाँ पर √3, कुछ नहीं करना है। देखो tan 780 है तो इसको 360 प्लस 420 में चेंज कर लो, और 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। और tan 360 में थीटा जोड़ते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलते हो, याद करो कि 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक ना। 360 माइनस थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक ना। और 90 माइनस थीटा इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से याद करके चलेंगे। तो 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का क्या होगा, प्लस ही होगा। और चूँकि 360 प्लस थीटा है तो tan का क्या होगा, tan ही होगा, तो 420। फिर इसको ब्रेक करेंगे, कब तक ब्रेक करेंगे, जब तक कि ये हमारे 0 से 180 के बीच में ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। क्योंकि 0 से 180 वाला तो हम याद कर चुके हैं, या 0 से 90 आप 0 से 90 में भी चेंज कर सकते हो। तो फिर 420 को 360 प्लस थीटा, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो tan प्लस में ही आएगा, और 360 में ऐड होकर आया है इसलिए tan का tan ही रहेगा। और tan 60 आ गया तो √3 वैल्यू हो जाएगी। मालूम हो गया। चलो अब आ गया sec 57, इसको भी जोड़ लो, sec 360 प्लस 210 आया। अब देखो ये हो जाएगा 570, तो यहाँ पर 360 प्लस थीटा, तो सीसी बात 360 में ऐड हो गया है तो सेक का सेक ही होगा। और आपको बताए हैं कि 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस कितना माइनस करेंगे, एक 150 माइनस कर देंगे। 360 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, इसका मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ सेक क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फाइनल एंगल क्या है, 360 माइनस थीटा का है, तो 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो सेक प्लस ही देगा, और सेक 360 माइनस थीटा है तो सेक थीटा ही होगा, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 360 में प्लस माइनस होगा तो चेंज नहीं करता है।
अब 150, सेक 150 याद है तो ठीक है, और नहीं तो नहीं याद है तो इसको 90 प्लस 60 भी कर सकते हो, ठीक ना। अब बताओ 90 प्लस 60 कितना होता है। अब चेंज होगा क्योंकि 90 में प्लस होके आया है, तो सेक क्या क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो कोसेक क्या हो जाएगा 60, लेकिन यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता चलेगा। तो सेक देखो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, सब निगेटिव होता है। और यहाँ तो सेक है ना, तो सेक क्या देगा, इसके हिसाब से नहीं यहाँ साइन लगाएंगे, इसके पिछले वाले इसके हिसाब से लगाएंगे। यहाँ सेक है तो ये क्या देगा, ये तो आ चुका है, तो इसको देने ना देने की कोई बात नहीं होगी। तो सेक है और 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेक क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3। लेकिन अब देखो इन जब फार्मूलों का यूज कर रहे हैं तो कई स्टेप, इतने स्टेप जा रहे हैं, ठीक ना। फार्मूला का यूज़ करेंगे बहुत स्टेप जाएंगे। अब चलो आसानी से हम कर लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। अब जैसे हमको निकालना होगा tan 600, तो क्या लिखेंगे tan 360 प्लस 240। अब बताओ 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब 360 प्लस माइनस थीटा में tan चेंज नहीं करेगा, तो tan क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। tan का tan क्यों आया है, क्योंकि 360 प्लस में आया है। 360 प्लस हो या 360 माइनस हो, जो यहाँ रहेगा वहीं यहाँ आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 240, ठीक। 600 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 240। अब यहाँ प्लस आएगा कि माइनस होगा, कैसे पता चलेगा कि ये फाइनल एंगल कहाँ गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस रहने दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 120। अब ये क्या होता है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में tan नेगेटिव देता है, ठीक ना। क्या देता है tan नेगेटिव देता है। और एक चीज़ है 360 माइनस थीटा है तो वो चेंज भी नहीं करेगा। 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, tan चेंज नहीं करता है। ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि 360 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ, 360 माइनस थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में tan नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा है, और 360 माइनस थीटा इसलिए यहाँ पर tan 120 आ गया है। अब tan 120 याद है तो लिख लो, tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, तो ये क्या देगा +√3 देगा। और यदि नहीं याद है तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कैसे, इसको लिख लो tan 90 + 30, ठीक ना। अरे यार हाँ, tan 90 + 30। तो ये बताओ tan 90 + 30, 90 + 30 मतलब कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। भाई 90 में कुछ जोड़ोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे। और tan क्या, ये तो माइनस पहले से है, लेकिन tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है माइनस देता है, इसलिए माइनस लिख देंगे, ठीक ना। अब देखो tan 90 + थीटा है, tan 90 + थीटा का मतलब क्या हुआ, 90 + थीटा में tan चेंज होगा। 90 + थीटा हो या माइनस थीटा चेंज होता है, तो tan 90 + थीटा कितना हो जाएगा, और चेंज होके cot थीटा दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दो, क्योंकि tan 120 की वैल्यू हमको मालूम है, याद कर लो। 0 से 180 याद कर लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। tan 120 की वैल्यू -√3 होती है, और ये माइनस में √3। या नहीं याद है तो इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। तो ये हुआ आपका कैसे हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकालेंगे आराम से, ठीक ना। और एक बड़ा सा एक क्वेश्चन और, इसके बाद आज इतना ही। $1110 इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 360 प्लस कितना हो जाएगा 300 नहीं 720
750 हो जाएगा। अब देखो कोसेक 90 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, पहले तो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कोसेक नहीं सब पॉजिटिव होता है, और चेंज भी नहीं करेगा। चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 360 आ गया है, तो 750 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक 360 प्लस 390 लिख सकते हैं। फिर वही बात है, अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो कोसेक कितना हो जाएगा? 390। अब आ जाएगा कोसेक 360 अब प्लस 30, तो अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो चेंज नहीं होगा, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। बस ऐसे ही निकालते जाइए। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सारा क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। देखो ये हुआ फार्मूला बेस्ड, ये क्या हुआ? फार्मूला बेस्ड। लेकिन जब मैं कल या नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि बिना फार्मूले रटे कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को बस 2 लाइन में करेंगे। ठीक ना? कितने लाइन में करेंगे? 2 लाइन में करेंगे। लेकिन एक चीज़ यह है, ये आपके लिए एकदम नया है, तो इसको बहुत अच्छे से और थोड़ा रिवाइंड कर कर के मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे दे के, और कुछ क्वेश्चन यदि आप बना लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं आपके लिए कल एकदम नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 से 3 कितना भी बड़ा एंगल दिया हो, ये देखो इस तरह से करोगे तो यदि ये जितना बड़ा एंगल होगा उतना स्टेप बढ़ता जाएगा। लेकिन जो मैं बताने जाऊँगा, कल बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, उसके द्वारा आप कितना भी बड़ा एंगल हो मात्र 1 2 3 ही स्टेप में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो का आप लोग क्या करिए, वेट करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। यदि देख रहे हो तो अपने फ्रेंड को बताइए और सब लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।